अरे तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें मना किया था। कोई मुलाजमा थोड़ी हो। सर, जिस तरह आपने सब घर वालों के सामने मुझे डिफेंड किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आफ्टर ऑल, वो तो मैं एक सर्वेंट ही। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे में और दूसरों में बहुत फर्क है। सर, चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। ये डोंट वरी, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, स्टडी की लाइट ऑन देखी, सोचा आप जाग रहे हैं तो एक कप आपके लिए भी बना दी। बहुत शुक्रिया। शबाब मैम तो बहुत गहरी नींद सो गई हैं। बैठो ना, चाय तो बहुत अच्छी है। थैंक्स। एक बात तो बताओ, ये थैंक्स के अलावा भी कुछ आता है क्या ना तुम्हें? जैसा कि अपने बारे में कुछ बताओ ना। पहले क्या करती थी, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। क्या करेंगे जानकर? मुझे लगता है तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन तुम खुद को कंपोज कर लेती हो, एक बंद किताब की तरह। कुछ चीजों पर पर्दा पड़ा रहे तो ही अच्छा होता है। अगर सब कुछ पता चल जाए तो इंसान अपनी इंफरादियत खो देता है, और मैं ये नहीं चाहती। मैं हुनैन बाबा को देखा हूँ, जाग ना गए हूँ। सुनो मिश्रा, चाय वाकई बहुत अच्छी है। अगर कभी कभार मिल जाए तो कोई मुसायका नहीं होगा। श्योर सर। कुछ तो है इस लड़की में। हेलो, कौन? अम्मा, मैं निहाल। निहाल? निहाल मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? मैं कितनी दफा हवेली गई हूँ, लेकिन उन लोगों ने तुमसे मुझे मिलने नहीं दिया। तुम कैसी हो? बच्चा कैसा है? उन लोगों ने तुम्हें कबूल तो कर लिया है ना बेटा? अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज्यादा देर आपसे बात नहीं कर सकती। बस यूं समझ लें कि आजमाइश अभी बाकी है। खुदा के वास्ते अब्बा से मेरा जिक्र भी मत करना। नहीं करूंगी। उन्हें मत बताना कि मैंने आपसे बात की है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निहाल, हम लोग भी उस शहर से दूसरे शहर आ गए। साईं के गुंडों ने हमारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया था, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझसे मिलने आऊंगी। मैं किसी से नहीं डरती। नहीं अम्मा, मैंने आपको इसीलिए फोन किया है। जब तक मैं ना कहूँ यहाँ हरगिज मत आना, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और प्लीज खुदा के वास्ते अब्बा से मेरा जिक्र भी मत करना, ठीक है? ऐसी आजमाइश में पड़ गई है तो मेरी बच्ची। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। सुन तो,
आधी रात को छुप कर किससे बात कर रही है? इस तरह छुप के दूसरों की बातें सुनना बदतहजीबी कहलाती है। दूसरी बात, मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं। जवाब दे दो तुम हो। आधी रात को छुप कर किसी से बात कर रही। इरादे नेक तो नहीं हो सकते। यकीनन कोई गलत काम करने का सोच रही हो। जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है ना, उन्हें हर कोई गलत दिखता है। हद पार कर रही है। मैं अपनी हद अच्छी तरह से जानती हूँ। बेहतर होगा मेरी जासूसी करने के बजाय आप यहाँ से चलती फिरती नजर आए। जिस दिन से तुम यहाँ आई हो मेरी आंखों खटक गई घोड़े की तरह। कौन हो, कहाँ से आई हो और इरादे क्या हैं? बाकी घर वाले तो अंधों की तरह एतबार करें तुम्हें। मैं अंधी नहीं हूँ। अब खामखा अपना वक्त जाया कर रही है, कुछ हासिल नहीं होगा। ज़किया बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। तुम्हारे पर काटने का वक्त आ गया है आया जी। उफ, बाल बाल बची हूँ। अगर इसको जरा भी शक हो जाता तो न जाने क्या हो जाता। शक हो भी गया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कोई सिरा हाथ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पापा ठीक कहते हैं, मुझे बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है।